अभी तक जितने इन्होंने मुल्जिमान पकड़े हैं जी। इन्होंने इसकी तफ्तीश में सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने एक खूबसूरत सा नाई मंगवाया और इन्होंने 8 बंदों की टिंडे कर दी। इन्होंने जानबूझ के उनकी टिंडों पर टक भी लगवाए कि जनाब इन्हें पता लगे जनाब दर्द क्या होता है। तस्वीर खुद वायरल की है। जाहिर सी बात है, देखे जी एक इदारा है, इकबाल टाउन CIA है, वहाँ कोई आम बंदा तो क्या परिंदा भी पर नहीं मारता, कोई आम बंदा जाए तो बेचारा थोड़ा सा अगर शक्ल से वो थोड़ा सा मुल्जिम लगे या वो गरीब लगे तो उसको पकड़ के नीचे थाने में ये बंद कर देते हैं कि तेरा इतने काम की है। देखें जी 16 दिन हो गए अगर आप बता रहे इस वकूए को, अगर 16 दिन में इनसे तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई तो तौबा इस्तग़फ़ार, अगर कोई बड़ा वाक़या आ जाए, कहीं ऐसा हादसा हो जाए जहाँ को 5-10 लोग मर्डर हो जाए तो फिर तो इस तफ्तीश करने में 16 माह लगा देंगे। तो ये एक पुतली का तमाशा खेल रहे हैं। ये जो मुखबरी करता है या कत्ल का मशवरा देता है, इस पर जो दिफा लगती है उसकी सजा क्या है और क्या अब तक पाकिस्तान में उसकी सजाओं पर अमल हुआ? यकीन करें मैं 15-20 हज़ार रुपए में लाहौर शहर में शूटर तैयार हो जाता है और 15-20-30 करोड़ अरब वाला वो बंदा मरवा देता है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। फहीम खोखर साहब मेरे पास इस टाइम मौजूद है, मेरे साथ हैं जनाब, इनके ऑफिस में हैं हम। हर दिल अजीज शख्सियत है, लोग इनको देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। हम भी आज कानूनी राय लेने के लिए फहीम साहब के पास तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फहीम साहब, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अमीर बालाज कत्ल केस के हवाले से हर शख्स ने यूट्यूब पर अपनी अपनी नॉलेज के मुताबिक खबरें जो है वो पोस्ट की है, ऑन ईयर की है, बातें की है, तज्जिए की है। एग्जैक्ट कानूनी राय मैं चाहती हूँ कि हम आपसे लें। मैं इस केस को वेरी फर्स्ट डे से रिपोर्ट कर रही हूँ। मैं डेरे पर गई, मैंने देखा उस टाइम वहाँ पर एहसन शाह मौजूद थे। कुछ दिनों के बाद हमने एक नई खबर सुनी कि एहसन शाह को CIA ने गिरफ्तार कर लिया, को 14-15 डाले गए हैं और फुटबॉल बना के वहां से ले आए हैं। क्या हकीकत है? देखें जी, पाकिस्तान में ना ये एक बहुत बड़ा आलमिया है कि कोई गरीब बंदा मर जाए ना तो उसकी तफ्तीश, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस एक दिन में नहीं आधे घंटे में कंप्लीट कर लेती है। इस मामले को सिर्फ पुलिस हाईलाइट करने के लिए, अपना मोराल बुलंद करने के लिए, अपनी जनाब सलाहियत दिखाने के लिए ये कर रही है कि जनाब अभी तक हमारी तफ्तीश ही कंप्लीट नहीं हुई। हालांकि पहले दिन ही वेरी फर्स्ट डे इंसिडेंट होने के 1 घंटे बाद तमाम न्यूज़ चैनल्स पर ये खबर आ गई थी कि जनाब फलां बंदों ने इसका कत्ल करवाया है और जो फलां कत्ल करने वाला बंदा आया था वो भी मौके पर कत्ल हो गया है। ठीक है। और उसका पिस्टल भी मौके से बरामद हो चुका था। ठीक है। और ये जो इसका दोस्त था उस वक्त ये सऊदी अरब था, जिस दिन इसका जनाजा था उस दिन वो आया, उसने आकर वो सांप वाले आंसू बहाए। उसके बाद वो 2-3 दिन वहां पर आता रहा डेरे पर जब उसने देखा कि लोगों को मुझ पे थोड़ा बहुत शक होना शुरू हो गया है, सवालात जवाबात उसके गलत मलत होते थे, तो उसने अपने पाँव पर ही फायर मारकर जनाब कहा कि जनाब मेरे गनमैन का मुझे फायर लग गया तो मैं अब घर पर बैठ गया हूँ। ठीक है। लेकिन उस दौरान पुलिस को इस पर शक हो चुका था। अभी तक जितने इन्होंने मुल्जिमान पकड़े हैं जी। इन्होंने इसकी तफ्तीश में सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने एक खूबसूरत सा नाई मंगवाया और इन्होंने 8 बंदों की टिंडे कर दी हैं। अच्छा। और इन्होंने, मुझे करीबी ज़राए से ये भी पता चला कि इन्होंने जानबूझ के उनकी टिंडों पर टक भी लगवाए कि जनाब इन्हें पता लगे जनाब दर्द क्या होता है। तो इनकी तफ्तीश यही है कि जी 8 बंदे पकड़ लिए हैं, 8 बंदों की टिंडे कर दी हैं। और टिंडों वाली तस्वीर जनाब उसमें से एक तस्वीर उन्होंने वायरल कर दी एहसन शाह की, बाकी 8 खुद ही की है। इन्होंने कुछ स्पेशल नाई मंगवाया हुआ खुद। ये कौन से पंजाब पुलिस वाले नाई होते हैं? नहीं, तस्वीर खुद वायरल की है। जाहिर सी बात है, देखे जी एक इदारा है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का, इकबाल टाउन CIA है, वहाँ कोई आम बंदा तो क्या परिंदा भी पर नहीं मारता, कोई आम बंदा जाए तो जनाब उसको अंदर जाना तो बड़ी दूर की बात, उसका बाहर से पहले शिनाख्ती कार्ड चेक होता है। तो बेचारा थोड़ा सा अगर शक्ल से वो थोड़ा सा मुल्जिम लगे या वो गरीब लगे तो उसको पकड़ के नीचे थाने में ये बंद कर देते हैं कि तेरा इतने काम की है। ठीक है। तो वहां से अगर कोई तफसीर उसकी अपनी तस्वीर वायरल हुई है तो इसी हवाले से आफ्ताब उल रहमान साहब से सवाल किया है किसी ने कि जनाब आपने टिंडे कर दिए। उन्होंने कहा हम पुलिस वाले, हम नाई थोड़ी है या हम टिंडे करें, हम तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो जब सहाफी ने ये सवाल किया कि आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बता दें जनाब को 15-16 दिन हो गए, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, कोई रिपोर्ट दे दें आवाम को, आवाम जानना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आवाम के सामने रखेंगे। अब वो बहुत जल्द पता नहीं किसे कह रहे। देखें जी 16 दिन हो गए अगर आप बता रहे इस वकूए को, तो अगर 16 दिन में इनसे तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई तो तौबा इस्तग़फ़ार, अगर कोई बड़ा वाक़या आ जाए, कहीं ऐसा हादसा हो जाए जहाँ कोई 5-10 लोग मर्डर हो जाए या कोई बड़ा वकूआ हो जाए तो फिर तो इस तफ्तीश करने में 16 माह लगा देंगे। एक सिंगल कत्ल है और उस कत्ल में जिस बंदे ने कत्ल किया शूटर था वो भी मौके से पकड़ा गया, उसका पिस्टल बरामद हो गया, उसका मोबाइल पकड़ा गया, उसके मोबाइल की सिम का नंबर आ गया जनाब। उसके बाद जिसकी सिम नाम थी
वो कोई कराची की खातून थी, वो भी इन्हें पता चल गया। तो ये एक पुतली का तमाशा खेल रहे हैं। अच्छा। ये जितना भी खेल खेल रहे हैं सिर्फ ये लोगों को एक तजस्सुस में रखने के लिए, एक जस्तजू में कि जनाब लोगों को आज हर रोज खबर आती है कि जनाब एक नया मोड़ लिया अमीर बलाज की कत्ल ने ना, आज एक नया मोड़ ले लिया। वो नया मोड़ जनाब यही है जो समनाबाद से मुड़े तो आगे मजंग आता है। वो अच्छा। कोई मोड़ नहीं है। ठीक है। अगर जिस दिन ये बेहतरीन मोड़ लेंगे ना तो इनके पास सारी तफ्तीश कंप्लीट हो चुकी है। इन्हें ये पता चल चुका है कि किसने इसको कत्ल करवाया है, कौन कौन इसमें मुलविस है, कौन जो शूटर वहां पर आया था वो कत्ल हो गया, उसके साथ कितने लोग थे, शूटर को किसका फायर लगा, शूटर के पास पिस्टल किस तरह का, शूटर के पास जो पिस्टल था उसमें जो गोलियां थी वो इन्हें पहली फर्स्ट डे पता चल गया था जी होलो पॉइंट की गोली है, उसमें जहर होता है। वो अगर किसी बंदे को एक भी गोली लग जाए, वो जिस्म की किसी बॉडी पर आपके मांस में भी लग जाए तो उसमें जहर फैल जाता है, तो उस बंदे का बचना मुश्किल होता है। ठीक तो है। ये सारे मामला इन्हें वेरी फर्स्ट डे पता चल गया था। यही होता है ना कि ठीक है। शूटर मौके पर कत्ल हो गया, शूटर का पता चल गया जी वो फलां को तीफी बाटा है उसके घर का मुलाजम था। उसके बाद तीफी बाट के घर के जो मुलाजम थे वो इन्होंने पकड़ लिए, ठीक है। उसने बता दिया कि जनाब ये कोई एहसन शाह नामी लड़का था जो तीफी बाट के घर पर आता होता था इससे मिलने। ठीक है। तो वो उन्हें बाद में पता चल गया जी वो अमीर बलाज का करीबी अच्छा, दोस्त मुझे था। क्या बताइए फ़हीम साहब, आप कानून को समझते हैं, क्या प्रोसीजर है अगर इंटरपोल के जरिए से मुल्जिम को कहीं से गिरफ्तार किया जाए, और रेड वारंट हासिल करना कितना मुश्किल है और कितना लेंथी प्रोसीजर है? देखें जी, अगर कोई मुल्जिम मतलूब हो तो पहले आप उस एम्बेसी से रब्ता करते हैं इंटरपोल के जरिए, कहते हैं जनाब हम फलां मुल्जिम हमें फलां मुकदमे में मतलूब है, पाकिस्तान में इसको इसको एजेंसीज को इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है, ये मतलूब है इस मामले में, ठीक है। तो इसकी हमें ज़रूरत है, इसलिए इसको हम इंटरपोल के जरिए हम वापस लाना चाहते हैं। एजेंसी आपको इजाज़त दे देती है, एम्बेसी वहाँ की इजाज़त दे देती है। उसके बाद आप अपनी टीम भेजते हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम, वो वहाँ से जाके उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम से मिलती है और उसको लेकर बायर ये वापस अपने मुल्क आ जाते हैं। ये काम इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 दिन का काम है अगर इसको पूरी मेहनत के साथ तगोदो के साथ किया जाए। लेकिन अभी तक ये इनकी इन्वेस्टिगेशन इधर तक कंप्लीट नहीं हुई कि जनाब वो कत्ल कैसे हुआ। मेरे अंदाजे में हर शहरी को, हर घर में, हर बंदे को ये पता चल चुका है कि कत्ल कैसे हुआ, कत्ल करवाने वाला कौन था। लोगों को फिंगर टिप से पता चलेगा जी वलीमे का फंक्शन था, कोई डीएसपी अकबर बिल्ला रिटायर्ड उसके बेटे का फंक्शन था वलीमे का, वहां पर ये गया था मीर बलाज, वहां पर इसको वीडियो कॉल आई एहसन शाह की, एहसन शाह ने इसको रोजा रसूल की ज़ियारत करवाई और दूसरे जो मुखालिफिन थे उसको इसकी लोकेशन दिखाई। उसके बाद जब इसको अटैक हुआ वो 14 गोलियां चली, एहसन शाह को इसको अमीर बलाज को 4 फायर लगे, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया जहाँ वो नहीं बच सका। तो ये सारे मामलात पुलिस को वेरी फर्स्ट ही पता चल गए थे। FIR हो गई थी। FIR में जो नॉमिनेटेड लोग थे उनमें बताया गया जी तीसरी बार जो मुल्क से बाहर भाग चुका है, गोगी बट पाकिस्तान में ही है। ठीक है। अभी तक मेन रोल जो है वो अभी तक उनसे गिरफ्तार नहीं हो सके जी। तो जो बकाया खान सामे है, मजदूर है, रेडे कार वाले हैं, ये जो मशवरा देने वाले हैं या जो कॉल करने वाले हैं, वो इन्हें गिरफ्तार किए हुए हैं और उनकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन यही है कि इन्होंने बड़े स्पेशल सा नाई बुला के उनकी टिंडे कर दी। अच्छा, मुझे ये बताइए फ़हीम के जिस तरह से एहसन शाह को गिरफ्तार किया गया, हर यूट्यूबर, हर टीवी चैनल, हर बंदा एहसन शाह की लगाता है तस्वीर और उसके मुताबिक बात करने लग जाता है इस केस के हवाले से। असल जो मुल्ज़िमान है वो पुलिस की गिरफ्त में अब तक नहीं है और कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि कब वो गिरफ्त में आएंगे, क्योंकि पुलिस इस हवाले से अभी तक कोई भी राय देने से बिल्कुल सरेआम कासिर है। फ़हीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि इसने कत्ल का मशवरा दिया या कत्ल करवाने के लिए इसने मुखबरी की है? ये जो मुखबरी करता है या कत्ल का मशवरा देता है, इस पर जो दिफा लगती है उसकी सजा क्या है और क्या अब तक पाकिस्तान में उसकी सजाओं पर अमल हुआ? हिस्ट्री क्या कहती है? देखिए जी, इसमें अगर तो इस पर मशवरा लागू होगा, 109 लागू होगी, तो उसके तहत तो पाकिस्तान में सिवाय भुट्टो के अलावा आज तक कभी किसी को फांसी नहीं हुई। हाई कोर्ट प्री अरेस्ट बेल मंजूर कर लेते हैं अगर आप बाहर से अपनी गिरफ्तारी के बगैर जमानत करवाते हैं। सेशन कोर्ट से अगर आपकी जमानत कंफर्म नहीं होती तो हाई कोर्ट से 109 मशवरे की जमानत हो जाती है। लेकिन अगर इसमें एक जुर्म है 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कहते हैं कि हमने जनाब कत्ल करने से पहले एक प्लानिंग की थी। ठीक है। हम 4-5 दोस्त बैठे, हमने कत्ल की प्लानिंग की, तो 120B अगर इसमें लगेगी तो उसकी वही सजा होती है जो कातिल की सजा होती है, यानी कि इसमें एटलीस्ट 20 साल या 15 साल इसकी सजा है। लेकिन मेरे अंदाजे में इसको मशवरे में रखेंगे, या मैंने अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन में नहीं देखा, या इसके मेरा वकील से राब्ता नहीं हुआ कि जनाब अभी तक इसमें कोई जुर्म आजाद हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। लेकिन अगर मेन जो रोल था, जो मारने वाला था, वो तो मौके पर खुद भी कत्ल हो गया है। ठीक है। अब जो इसमें बाकी मामला है, जो बाकी दूसरे सारे मुल्जिम हैं, उनके लिए
इतना कोई मुश्किल नहीं होगा मेरे अंदाजे में। अगर ये मशवरे में इनको रखेंगे तो आप देख लीजिएगा हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आपको खबर आएगी जनाब फलां अदालत में से गोगी भट्ट ने अपनी अबूरी जमानत करवा ली है। अब अबूरी जमानत उसकी मंजूर हो गई है, उसके बाद वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से उसकी अगर जमानत कन्फर्म ना हुई तो गिरफ्तार भी हुआ तो कुछ दिन बाद उसकी जमानत हो जाएगी। इसमें जो मेन रोल था, जो कातिल था, वो मौके पर खुद ही शूटर था, वो खुद भी कत्ल हो गया। और आजकल जो पाकिस्तान के रस्मो रवाज है ना, यकीन करें मैं 15-20 हज़ार रुपए में लाहौर शहर में शूटर तैयार हो जाता है और 15-20-30 करोड़ अरब वाला वो बंदा मरवा देता है। ऐसा ही होता है। ठीक है। तो जिस तरह के मामला चले इसमें भी बेचारा के साथ ऐसा ही हुआ है कि ये बेचारा अमीर बालाज तो जा, इसकी एक दिन की इनकम 50-60 लाख रुपया थी जी। तो मारने वाला कोई गरीब सी लाचार सी वो घटिया था बंदा, किसी की बातों में आके इतना बड़ा नुकसान भी कर गया जी। और अपनी भी जान से गया। और उसकी पता चला कि 3 बीवियां भी हैं उसकी जी। 4 बीवियां, वो भी बेवा हो गई, उनके जो बच्चे थे वो भी गए और खुद भी उम्र के इस हिस्से में अपनी जिंदगी उसने एक गलत तरीके से जाया कर ली। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जी।